नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। लगभग 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो कि भारत सरकार का मंत्रालय है, उन्होंने 25 से ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स और एप्लीकेशन को बैन करने का काम किया है। ये मेजर ऐप्स हैं जैसे कि उल्लू ऐप है, बिग शॉट्स है या देसी फ्लिक्स है या और भी इस तरीके के काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जो कि वायलेशन कर रहे हैं सरकार के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स एंड कंडीशन का, और किस तरीके से ये सब सेक्सुअल कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं इजीली माइनर्स को भी, और एक तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका वायलेशन भी हो रहा है। लास्ट ईयर भी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरीके के काफ़ी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट को बैन करने का काम किया था। अब सबसे पहले ये समझना होगा, आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं एक दो मेजरली इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स का, जैसे कि उल्लू ऐप का अगर आप बात करें तो उल्लू ऐप मेजरली 2018 में बनाया विभू अग्रवाल जी ने, जो कि एक आईआईटी से ग्रेजुएट हैं, सब्सिडाइज एजुकेशन लेके इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद इन्होंने इस तरीके का प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश करी, जो कि सरकारी नॉर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन तो कर रहा है और इरोटिक कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा एआईटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो मेजरली बहुत ही नामी गिनामी हस्ती हैं हमारी, एकता कपूर जी, जो कि काफ़ी सारे सीरियल्स और इस तरीके के मूवीज़ और उन सब में आते हैं। तो हमें सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ इन सब प्लेटफॉर्म्स को बंद करना ही रियल सॉल्यूशन नहीं है, ब्लॉक करना ही रियल सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर ब्लॉक करना ही रियल सॉल्यूशन होता तो पिछले सालों में, जब 2023 में, 2024 में इस तरीके के एप्लीकेशंस को या ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स को बैन किया गया, तो उसके बाद ये चीज़ें रुक जाती है, थम जाती। पर हमने क्या देखा कि इस तरीके की चीज़ें और बढ़कर आई। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो एक तरीके से वायलेशन है नॉर्म्स एंड कंडीशंस का या रूल्स एंड रेगुलेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में से लूप होल्स ढूंढ के किया जाता है। तो जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोज़ में भी कहता आया हूँ कि इस तरीके के एप्लीकेशंस को बैन तो किया ही जाना चाहिए। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट इस तरीके के जितने भी स्टार्टअप्स हैं या इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी रेगुलेशन करने के लिए, उनके एक तरीके से उनके एक वॉच डॉग के लिए या ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि डे टू डे बेसिस पे किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। मेजरली इस तरीके के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इन्वेस्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, एक तरीके से स्टार्टअप के रूप में काम करते हैं। और ये जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या चिन्हित किए जाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके पीछे किस तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। मेजरली ये जितने भी तरीके के इन्वेस्टर्स हैं, इनको देश से, देश के युवाओं से कोई लेना देना नहीं है कि देश के युवा या देश किस किस राह पे जा रहा है या कि उसकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। इनका मेजर सिर्फ और सिर्फ मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना है कि किस तरीके से 2 रुपये 4 रुपये में कन्वर्ट हो जाए। उनको इस देश के युवा से कि वो अगर वो गलत राहों पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के लोगों को हमें चिन्हित किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ स्टार्टअप सिस्टम या और रेगुलेशन ऑफ इस तरीके प्लेटफॉर्म से ही किया जा सकता है। अदरवाइज इस तरीके के ऐप्स हम फिर दोबारा बनते हुए देखेंगे और फिर दोबारा से सरकार उनको ब्लॉक करेगी और उसके बाद फिर दोबारा इस तरीके के हम एप्लीकेशन देखेंगे। जय हिंद।